हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो लेक्चर में अपन लेक्चर 2 अपन करने वाले हैं सॉल्यूशन के चैप्टर में। ठीक, मैं आपको बता दूं दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की थी दोस्तों। मैं वहां पर लास्ट में बताया था कि इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं उसके एक कंसंट्रेशन यूनिट की। ठीक, पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे किस प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं और कितने प्रकार से आप फाइंड कर सकते हो। मुझे पता है दोस्तों, आपको एक या दो ही प्रकार से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने आते होंगे। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, किस किस कंडीशन में कैसे फाइंड करते हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। क्लियरली पूर्वक, ध्यान पूर्वक दोस्तों, अटेंशनली पूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं दोस्तों, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का एक फार्मूला आपने बेसिक सुना होगा कि क्या चीज़ दोस्तों, आपने सुना होगा वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, आपने सुना होगा दोस्तों क्या चीज़, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ये तो सभी स्टूडेंट को पता होता है दोस्तों, ये फार्मूला सभी स्टूडेंट को पता होता है कि वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, पदार्थ का भार बटे मॉलिक्यूलर वेट मीन्स अणुभार। ठीक, ये सभी स्टूडेंट को पता होता है दोस्तों। मैं अपन अभी 3 फार्मूले की बात करूंगा दोस्तों, जिससे आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो। ये नंबर ऑफ मोल्स किस किस स्थिति में, किस किस कंडीशन में कैसे फाइंड करते हैं, वो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। आप 12th के स्टूडेंट हो दोस्तों, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने के पहले मैं आपको इसे क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड कीजिए। क्या है सेकेंड फार्मूला की अपन बात कर लें। सेकेंड फार्मूला की क्या है दोस्तों, ये क्या था, फर्स्ट फार्मूला था। एंड सेकेंड फार्मूला होता है क्या चीज़ दोस्तों, आपने सुना होगा नंबर ऑफ क्या चीज़ दोस्तों, नंबर ऑफ आटम। क्या चीज़, नंबर ऑफ आटम, या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ किसकी, नंबर ऑफ आटम, या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ क्या चीज़ दोस्तों, आप यहाँ पर बोल सकते हो नंबर ऑफ आटम अपान नंबर ऑफ आयोगाद्रो संख्या, नंबर ऑफ आयोगाद्रो संख्या, जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं Na से। ठीक, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपको नंबर ऑफ आटम दिया हो, गिवन हो, और नंबर ऑफ आयोगाद्रो संख्या क्या होता है दोस्तों, Na की वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। Na की जो वैल्यू होती है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, Na की जो वैल्यू होती है यहाँ पर, ये क्या है, आयोगाद्रो संख्या है। ठीक, ये होता है 6 पॉइंट क्या चीज़ होता है दोस्तों, 6.65 गुणे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, 6 पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, 6.22 गुणे 10 की पावर -23 मोल्स। ठीक, ये होता है मोल, ये होता है Na की वैल्यू। ये आपको जो है बहुत ध्यान रखनी है दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक, कि आयोगाद्रो जो संख्या होती है उसकी वैल्यू 6.22 गुणे 10 की पावर -23 होता है, मोल्स होता है। ये आपको जो है इसकी यूनिट भी ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक, सेकेंड फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ आटम बटे नंबर ऑफ आयोगाद्रो नियतांक कांस्टेंट। ठीक, यहाँ आप बोल सकते हो परमाणुओं की संख्या, या आप बोल सकते हो अणुओं की संख्या। ठीक, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहाँ पर आप बोल सकते हो परमाणुओं की संख्या, या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ अणुओं की संख्या। ठीक, या आप बोल सकते हो क्या चीज़ दोस्तों, आयनों की संख्या, नंबर ऑफ आयंस भी लिख सकते हो यहाँ पर, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस भी लिख सकते हो दोस्तों। ये क्या होता है, सेकेंड फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का। ये क्या दोस्तों, सेकेंड फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का। अब अपन थर्ड फार्मूला की बात कर लें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला फार्मूला क्या है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। आपको पदार्थ का भार गिवन हो और किसी का, जैसे नाइट्रोजन का वेट आपको गिवन है, नाइट्रोजन का अणुभार आप जानते होगे 14 होता है। ठीक, तो वहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो।
यदि आपको नंबर ऑफ एटम परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या गिवन हो, उसे आप डिवाइड कर दो आयोगाद्रो कांस्टेंट नियतांक से, जिसकी वैल्यू 6.022 गुणे 10 की पावर 20 -22 होता है। ठीक, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, 6.022 होता है। ठीक, ये आपको जो है ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस प्रकार से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ठीक, और आप थर्ड फार्मूले की बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो क्या है, आपने सुना होगा कि एक एसटीपी और एक एनटीपी। ठीक, आपने सुना होगा क्या चीज़ दोस्तों, एनटीपी और एसटीपी। मैं यहाँ पर उसे बहुत क्लियर करने वाला हूँ। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है क्या चीज़ दोस्तों, वॉल्यूम बाई क्या होता है, वॉल्यूम, ध्यान से सुनना है आपको, वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। क्या होता है दोस्तों, लीटर में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, लीटर। ठीक, वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर, या आप बोल सकते हो वॉल्यूम बाई 22,400 मिलीलीटर। ठीक, ये आपको क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, वॉल्यूम यदि आपको किस में गिवन हो दोस्तों, लीटर में, तो आपको 22.4 को लीटर में रखना है। यदि वॉल्यूम आपको किस में गिवन हो दोस्तों, मिलीलीटर में, तो आपको क्या रखना है, मिलीलीटर में रखना है। ठीक, या आप बोल सकते हो वॉल्यूम मिलीलीटर अपान 22,000 क्या दोस्तों, 22,400 ml। ये भी आप बोल सकते हो दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपको सिर्फ क्या दे दिया जाए, वॉल्यूम दे दिया जाए, 5 लीटर वॉल्यूम दे दिया गया, आपसे पूछ लिया जाए 5 लीटर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो आप कैसे निकालोगे, फार्मूला हमें पता ही नहीं है भाई साहब। आपसे कोई पूछ लेता है तो आप कैसे बताओगे। तो यहाँ पर आप क्लियर कीजिए, थर्ड फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का, वॉल्यूम बटे 22.4 लीटर। वॉल्यूम को लीटर में लेते हो तो इसे भी लीटर में लिखना पड़ेगा दोस्तों, ml में लेते हो तो इसे भी ml में ही लिखना पड़ेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं ये 22.4 होता क्या है। 22.4 होता क्या है, ये 22.4 जो है किसी एसटीपी या एनटीपी पर जो वॉल्यूम होता है, किसी आप बोल सकते हो किसी या परमाणु का, किसी आयन का जो वॉल्यूम होता है दोस्तों एनटीपी और एसटीपी पर, वही होता है 22.4 लीटर। ठीक, या 22,400 मिलीलीटर। यहाँ अपन डिस्कशन कर देते हैं कि एसटीपी और एनटीपी होता क्या है, एसटीपी और एनटीपी क्या होता है। ठीक, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है दोस्तों क्या चीज़, एनटीपी को अपन बोलते हैं क्या चीज़, नॉर्मल। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर। ध्यानपूर्वक वीडियो लेक्चर को अटेंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ये क्या होता है दोस्तों, N का मतलब नॉर्मल, T का मतलब टेम्परेचर और P का मतलब प्रेशर होता है। ठीक, यहाँ बोल सकते हो प्रेशर होता है। ठीक, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर इसे आप क्या बोलोगे, मानक ताप दाब। इसे आप बोल सकते हो मानक ताप दाब। अब मानक ताप दाब होता क्या है दोस्तों, वो भी तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सर आप ये बता दिए, इसका फुल फॉर्म तो आपने बता दिया, एनटीपी का नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप दाब। ठीक, अब इसमें ताप कैसे कंसीडर करते हैं, कितना होता है और प्रेशर कितना होता है। जब अपन क्वेश्चन में ऐसे गिवन हो कि एनटीपी है, मानक ताप दाब वायु पर कोई ऐसे हो रहा है। ठीक, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, एनटीपी का यूज करना है। वॉल्यूम आपको पुट करना होगा एनटीपी पर, तो आपको क्या पुट करना है वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक आपको वीडियो लेक्चर को अटेंड करना है। ये जो मैंने फार्मूला लिखा है,
ये ऊपर जो मैंने फार्मूला लिखा है ये एसटीपी के लिए लिखा है दोस्तों। ये क्या लिखा है? एसटीपी के लिए लिखा है। एसटीपी और एनटीपी में डिफरेंस क्या है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, डिफरेंस यही है कि इसमें जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर जो लिया जाता है दोस्तों, वो कितना लिया जाता है? 293.8, ठीक, 293.8 केल्विन लिया जाता है। क्या चीज़ लिया जाता है? केल्विन। ठीक, और जो प्रेशर लिया जाता है वो आपको भी ध्यान रखना है। प्रेशर जो इसमें लिया जाता है, दाब जो इसमें कंसीडर किया जाता है 0.998 एटीएम। प्रेशर का यूनिट जो होता है वो एटीएम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे वायुमंडल का जो एटीएम है प्रेशर वो एक यूनिट है। ठीक, एक एटीएम के इक्वल है। ठीक, क्या है? एक एटीएम, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर टेम्परेचर 293.8 केल्विन लिया जाता है और यहाँ पर प्रेशर जो है 0.998 एटीएम लिया जाता है। इसे आप बोल सकते हो क्या चीज़? 15.2 डिग्री सेल्सियस आप इसे भी बोल सकते हो। क्या चीज़? डिग्री सेल्सियस में आप बोल सकते हो 15.2 डिग्री सेल्सियस या 293.8 केल्विन। ठीक, अब अपन बात कर लेते हैं एसटीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एसटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। ठीक, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यहाँ अपन लिख देते हैं। क्या होता है स्टैंडर्ड? क्या होता है दोस्तों? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर इसे होता है। इसे आप बोल सकते हो क्या चीज़? इसे आप बोल सकते हो हाई ताप दाब, उच्च वायु ताप दाब। ठीक, इसे आप बोल सकते हो उच्च ताप दाब। जब आपसे एक क्वेश्चन में कह दिया जाए कि उच्च ताप दाब पर कोई फिनोमिना हो रहा है, कोई ऐसा संघट या आप बोल सकते हो कोई फिनोमिना हो रहा है, उच्च ताप दाब पर कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक, तो वहाँ पर वॉल्यूम को आपको क्या लिखना है ये कंसीडर करना है। ये एसटीपी पर नंबर ऑफ मोड्स यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर ऑफ मोड्स ये मैंने जो ऊपर लिखा है नंबर ऑफ मोड्स, ये मैंने एसटीपी के लिए लिखा है। एसटीपी और एनटीपी आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर क्या लिया जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है और प्रेशर जो होता है। टेम्परेचर को हम इसमें क्या लिखते हैं 273 केल्विन, ठीक, 273 केल्विन यहाँ पर लेते हैं, या आप इसे बोल सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस आप इसे बोल सकते हो। यहाँ पर प्रेशर को दोस्तों क्या लेते हैं 1 एटीएम के बराबर लेते हैं, 1 एटीएम के बराबर। कहीं पर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि 1 एटीएम पर, ध्यान से सुनिएगा क्या है, 1 एटीएम पर और 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई फिनोमिना हो रहा है, तो आपको वहाँ पर समझ जाना चाहिए कि ये एसटीपी की बात हो रही है। और एसटीपी पर जो अपन मोड्स लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे, वहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर में आपको रखना है, ठीक। यदि आपसे बोल दिया जाए मानक ताप दाब पर कोई फिनोमिना हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर प्रेशर जो है 0.998 एटीएम है और टेम्परेचर क्या है 15.2 डिग्री सेल्सियस या 293.8 केल्विन लिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर अब सर आप ये भी बता दीजिए कि एसटीपी पर वॉल्यूम कितना लिखते हैं और एनटीपी पर वॉल्यूम कितना लिखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप यहाँ पर बिल्कुल समझ सकते हो। मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर जो वॉल्यूम लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम जो यहाँ पर लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो यहाँ पर लेते हैं 22.4 लीटर, या आप इसे बोल सकते हो 22,400 मिलीलीटर। यही जो है इसमें क्या है दोस्तों डिफरेंस है। और इसमें जो वॉल्यूम अपन लिखते हैं रिटर्न करते हैं वो भी आपको देख लेना। इसमें वॉल्यूम क्या इसमें अपन रिटर्न करते हैं, वॉल्यूम जो इसमें रिटर्न करते हैं वो
2.24 क्या है दोस्तों, 2.24 लीटर लेते हैं। और इसमें यदि अपन बात कर लें किसकी, ml में क्या लेंगे, इसमें ml की बात कर लें तो 22/4/2240, ठीक, 2240 ml में लेते हैं। ये आपको जो है ध्यान रखना है, ठीक, ये आपको जो है ध्यान रखना है, इसमें ये आपको क्या है दोस्तों ध्यान रखना है, यही लेते हैं, ठीक। इसमें यही डिफरेंस होता है, टेम्परेचर मैंने बता दिया, STP पर प्रेशर मैंने बता दिया और वॉल्यूम मैंने बता दिया। अब यहाँ से यदि NTP पर आपको क्या फाइंड करना हो, NTP पर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। क्या करना है, इसमें वॉल्यूम को जहाँ पर आपने 22.4 लीटर लिखा है वहीं पर आपको क्या लिख देना है, 2.24 लीटर, या आप लिख सकते हो 2240 ml, ठीक। आई होप आपको अच्छी तरीके से जो है क्लियर हो गया होगा। ये होता है NTP और STP का फुल फॉर्म, और क्या होता है मैंने आपको सारी बातें इसी वीडियो लेक्चर में कवर करवा दी हैं। ये कोई बताता नहीं दोस्तों, 100% गारंटी है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स के मैंने 3 फार्मूले बताए, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।